हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं युवोत्सव 2023 अनाउंस हो चुका था, तो उसी के आगे एक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसी से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें आईसीएसआई ने 23 कॉम्पिटिशन्स हैं, उसके नाम, उसकी एलिजिबिलिटी की कितने पर्सन उसमें एलिजिबल हैं, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, कैसे वो इवेंट आपका कैरी आउट होगा, वो सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। प्लीज़ तो आप लोग इसको देखिएगा। मतलब मैं ज़्यादा लंबा इसमें वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कॉमन अंडरस्टूड बातें हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं ये लिस्ट जो है पूरा पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब अगर आप नोटिस करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस आइडिया का जो कंपटीशन है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है ना। कितने पर्सन हो सकते हैं, जो थीम है जैसे कि भाई प्लानेट पीपल प्रॉफिट, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको कितना, तो इस चीज़ को आप गाइडलाइंस को फॉलो करिएगा। और अगर आप लोग सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स है, जैसे कि एस्से राइटिंग है, ये भी इंग्लिश में ही है। बट ऐसा मत सोचिएगा कि सारे इंग्लिश में हैं। जब आप आगे नीचे देखते हैं तो बहुत सारे हैं, जैसे म्यूज़िक कंपटीशन हो गया, या बहुत सारे जिसमें आपको लैंग्वेज के हिसाब से मिल जाता है। जैसे अब देखिए टंग ट्विस्टर है, तो ये इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी। तो अगर आप हिंदी में होंगे तो आपका उस हिसाब से चयन कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो और फिर जैसे पोइट्री कंपटीशन हो गया, क्विज़, ये वही क्विज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब आपको एक डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा कि भाई सर आपने ये तो बताया था कि युवोत्सव का क्विज़ होना है, बट उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो अब आप उसको देख सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चंस हैं एंड करंट अफेयर्स, वो 15 नंबर के होंगे। और ये सारे क्या होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा। अभी मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ, ये सब नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। और सबके आगे लिखा हुआ है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। अमाउंट वगैरह इस तरीके से कोई मेंशन नहीं है, या कुछ या काइंड में होगा, वो जब आगे फ्यूचर कम्युनिकेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिर अगर हम बात करें तो टोटल आपका 25 मार्क्स का है। बाकी आपको नो योर इंस्टीट्यूट मतलब आईसीएसआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, कब एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है ना। आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सर के नाम पता कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, आपको एक करंट अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्रेटरी कौन है आईसीएसआई का, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो लीगल पजल है, ठीक है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कुछ रंगोली बनाने का है, मतलब स्लोगन राइटिंग है, आर्म रेसलिंग है, उसके कुछ रूल्स दे रखे हैं। बाकी आपको ये चीज़ जो है ये आपको हर एक उसमें पढ़ने को मिल जाएगी कि अदर रूल्स विल बी ऑन द ऑन स्पॉट, मतलब जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। रूल्स विल बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना। कुछ अगर इन्हें अपडेट करना होगा तो एज पर सिचुएशन वो कर दिया जाएगा। हिंदी सॉन्ग्स, अब देखिए हिंदी सॉन्ग्स है तो इसमें तो कोई इंग्लिश का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये बेसिकली आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका भी इंटरेस्ट हो। एक फैशन शो है, ये भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें कि एक मिस्टर युवोत्सव और मिसेस युवोत्सव को बताया जाएगा कि भाई एक मेल और एक फीमेल कैंडिडेट को मतलब नॉमिनेट आप दो कर सकते हैं, बट विनर एक एक कैंडिडेट दोनों फील्ड से होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नो योर स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, साउथ से हो गए, ये नॉर्थ से हो गए, वो सारी स्टेट जिसमें भी आपको उसके 20 फैक्ट्स आपको जान लेने होंगे। जैसे आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर हैं तो कौन है, आपकी स्टेट कब रिकॉग्नाइज हुई थी, मतलब कब, जैसे इंडिया बना था तो इंडिया में हर एक स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है, या जो जब वो एक तरीके से अपने दूसरे स्टेट से आज़ाद हुआ, अलग हुआ, तो उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी होगी। ये देखिए कॉमन सी बातें हैं, ये कहीं आपको लिखेंगे नहीं, पढ़ी हुई नहीं मिलेंगी, बट एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक है कैलीग्राफिक राइटिंग कंपटीशन, ठीक है ना, जिसका भी इंटरेस्ट हो इस चीज़ में देख सकते हैं। डिबेट, तोल मोल के बोल, एलोकेशन बोल बिंदास, एंड म्यूजिकल चेयर, स्टोरी टेलिंग। अब देखिए स्टोरी टेलिंग है तो उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आपको बता रखा है। कॉमेडी वगैरह का भी एक था, शायद मैंने जितना पढ़ा था, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। फोटो कंपटीशन विद कैप्शन, अब देखिए ये भी एक अच्छा है, जो आजकल आप लोगों को फोटोज़ वगैरह का हो सकता है, तो आप लोग इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रुप डांस की बात है, बेस्ट पार्टिसिपेंट, अब ये जो है देखिए बेस्ट पार्टिसिपेंट मतलब जो कि उत्तम सर्वोत्तम, मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेगा उसको इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि जो भी आप जिस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे ना, उसमें आपको क्या करेंगे वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको वो ये वाला प्राइज़ मिलेगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा में आप पार्टिसिपेट कर सके जरूर करिएगा प्लीज़। मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन, देखो मेरा अभिनय, ठीक है। इसमें ये देखो, ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये, तो आप जिसमें भी आप परफॉर्म करना चाहे कर सकते हैं। पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन एंड द नंबर गेम, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक मतलब मैंने आपको ओवरऑल सब कवर करवा दिया है, ठीक है ना।
हालांकि मुझे इस पर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी चलिए मैंने कहा एक बार मैं इस पर जो भी है बना देता हूँ। कुछ जैसे कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक वगैरह है, प्लीज़ उसको आप अवॉइड कीजिएगा, आप अपनी कीज़ एरेज पे फोकस करिएगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर दीजिएगा। मैं मेरे पास कोई भी जैसे मान लो कंसर्न पर्सन है, मैं उनसे डायरेक्टली पूछ के आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।